सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। हम वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्ययन कर रहे हैं। इस संहिता में कुल 16 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 5 का हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम आगे के 5 अध्यायों का श्रवण करेंगे, अर्थात अध्याय 6 से अध्याय 10 तक का श्रवण करेंगे। छठा अध्याय है वर्ण धर्म, नारी धर्म आदि का वर्णन। 7वां पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। 8वां नित्य नैमित्तिक कर्मों का वर्णन। 9वां अंतर्याग एवं मानसिक पूजा विधि का वर्णन और 10वां शिव पूजन की विधि एवं शिव भक्ति की महिमा। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वायव्य संहिता उत्तरखंड। वर्ण धर्म, नारी धर्म आदि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, मैं अब वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, स्वाध्याय, योग, ब्रह्म धर्म का पालन, उपदेश श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, भस्म धारण करना, रुद्राक्ष की माला पहनना और मद्य तथा मद्य की गंध तक का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य नियम हैं। इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विशेष धर्मों का वर्णन करने के अनंतर महादेव जी नारी धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है। यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है, वह नरक में जाती है। इसके अनंतर भगवान शिव विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात्रि में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सभी जीवों को अन्न का वितरण, एकादशी आदि पर्वों पर विधिवत उपवास एवं मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म हैं। महादेव जी आगे कहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे लोगों को इहलोक में और परलोक में सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति, उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, महर्षि प्रवर, अब मैं आपसे पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु कहते हैं, देवकी नंदन, यह पंचाक्षर मंत्र वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, पर यह मंत्र महान अर्थ से संपन्न है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त, दिव्य लोगों को निर्मल एवं प्रसन्न करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आद्य षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं का बीज है।
जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, इसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ओम नमः शिवाय ये जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शैव विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए, तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे, तो वह नरकगामी हो सकता है, परंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह इस मंत्र के ही प्रभाव से मेरे धाम में पहुंच जाता है। मंत्र जप की विधि। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक कर लेता है, वह पौरुषचरणिक कहलाता है। जो पुरुष चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। जप 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्भाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा हो जाए तो आचमन करे अथवा शिव शिवा का स्मरण करे या प्राणायाम करे। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। आचारः परमो धर्म, आचारः परमं धनम, आचारः परमा विद्या, आचारः परमा गतिः। सदाशिव भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते तथा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र अथवा पवित्र मनुष्य द्वारा जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है, तो उसके लिए यह मंत्र निस्संदेह सिद्ध ही होगा। फिर भी छोटे छोटे कुछ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। इसके अनंतर उपमन्यु ने साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि साधक को बिना भोजन किए ही एकाग्रचित होकर 1,000 मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से वे इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र होकर, शिखा बांधकर, यज्ञोपवीत धारण कर, कुश की पवित्री हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्मों का वर्णन। श्री कृष्ण के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्मों के सुनने की इच्छा करने पर उपमन्यु जी कहते हैं, प्रातःकाल शयन से उठकर अपने दैनंदिन कर्म का भली भांति चिंतन करके
अरुणोदय काल में शौच, दंत धावन आदि कार्यों से निवृत्त होकर विधिवत किसी पवित्र नदी, सरोवर अथवा घर में ही प्रातःकालीन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि जल से स्नान करने में व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हुए शुद्ध वस्त्र से अपने संपूर्ण शरीर को पोंछना चाहिए। भस्म स्नान अथवा मंत्र स्नान शिव मंत्र से करना चाहिए। इसके बाद महादेव का ध्यान करके सूर्य स्वरूप शिव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रातःकालीन संध्या से निवृत्त होकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतों के निमित्त तर्पण विधि पूर्वक करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके अनंतर उपमन्यु जी ने कर न्यास की विस्तृत विधि का वर्णन करते हुए ये निर्देश किया कि ललाट पर भस्म से स्पष्ट त्रिपुंड लगाएं। इसके साथ ही दोनों भुजाओं में, हृदय स्थल पर तिलक लगाकर सिर पर, कंठ में, कान में तथा हाथ में रुद्राक्षों को धारण करें। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। बताई गई रीति से न्यास द्वारा अपने में शिव तत्व का आधान करके तथा पशु भावना का त्याग करके मैं शिव हूँ, इस प्रकार विचार कर शिव कर्म करें। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। इन 5 यज्ञों में ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ की विशेष महिमा है। जिसने ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने मानो भव सागर पार कर लिया। ज्ञान से ध्यान योग सिद्ध होता है और पुनः ध्यान से ज्ञान उपलब्धि होती है। इन दोनों से मुक्ति हो जाती है। अंतर्याग एवं मानसिक पूजा विधि का वर्णन। नित्य नैमित्तिक कर्म एवं न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु जी ने अंतर्याग पूजा का वर्णन किया। उपमन्यु जी कहते हैं कि मनुष्य अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग, बाह्य पूजन करे। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करे। तत्पश्चात सिंहासन, योगासन अथवा पद्मासन पर ध्यान करते हुए सर्व मनोहर सांब शिव को विराजमान कराए। वे सदाशिव शुभ लक्षणों से युक्त हों, उनकी शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल अंग कांति हो तथा वे प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र, 4 भुजाएं और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हों। इस प्रकार ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा के भी मनोहर रूप का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें। इस तरह ध्यानमय आराधना का संपूर्ण क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में, वेदी पर अथवा अग्नि में बाह्य पूजन करें। शिव पूजन की विधि एवं शिव भक्ति की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से शिव शिवा के लिए एक साथ सभी उपचारों से पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम आसन और ध्यान के निमित्त पुष्प समर्पण करके पाद्य, अर्घ्य, आचमन तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदंतर पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से स्नान कराकर शुद्ध जल से भगवान को नहलाएं। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछें। फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत अर्पण करें। तत्पश्चात गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, आचमन, मुखवास तथा रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पुष्पमालाएं, छत्र, चंवर, व्यजन, दर्पण,
प्रदान कर सब मंगलमय वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव का निराजन करें अर्थात आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होना चाहिए। फिर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में प्रभु का चिंतन करें। उपमन्यु जी कहते हैं, हे कृष्ण, ये परम रहस्यमय तथ्य है कि परमेश्वर शिव की पूजा में भाव और भक्ति का ही महत्व है। शिव मंत्र का जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, वेदाभ्यास, दान तथा स्वाध्याय ये सब भाव भक्ति के लिए ही हैं। भाव रहित मनुष्य इन सब का अनुष्ठान करके भी मुक्त नहीं होता है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वे सब के लिए आदरणीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते रहें। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है। जब तक वृद्ध अवस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शंकर की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। इस बात को समझकर प्रयत्न पूर्वक भगवान सदाशिव की अर्चना निरंतर करनी चाहिए। इसके अनंतर उपमन्यु जी ने अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन करते हुए काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन किया तथा आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन करते हुए शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना का दिग्दर्शन कराया। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।